आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 3 मई की टॉप न्यूज। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक बारिश का है इम्कान। महकमा मौसमियात ने इंतबा देते हुए कहा कि तेलंगाना के कई हिस्सों में मजीद 5 दिन तक बारिश का इम्कान है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी GHMC ने शहरियों को खुले मेन होल से मोहतात रहने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि तेलंगाना के कई हिस्सों में 40 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेगी। महकमा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हैदराबाद में मजीद 2 दिन तक बारिश होगी। 6 मई को शाम या रात के वक्त बारिश के साथ मौसम में तब्दीली मुतवक्के है। हैदराबाद में दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। रात का दर्जे हरारत 23 और 24 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे तेलंगाना में शदीद बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। हैदराबाद के जू पार्क के टिकट्स की कीमत में हुआ इजाफा। हैदराबाद में नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क देखने वालों के लिए अब टिकट की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। ऐसा करने का फैसला जू पार्क और पार्क्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ZAPAT की मीटिंग के दौरान किया गया, जिसकी सदारत मंगल को वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने की। नई कीमतों के मुताबिक अब बालिगों यानी एल्डर्स को हफ्ते की तमाम दिनों में 70 रुपए और छुट्टियों और हफ्ते के इख्तिताम पर 80 रुपए टिकट के लिए अदा करने होंगे, जबकि बच्चों को हफ्ते के दिनों में 45 रुपए और छुट्टियों और हफ्ते के आखिर में 55 रुपए अदा करने होंगे। इससे कबल टिकटों की कीमत हफ्ते के दिनों में एडल्ट्स के लिए 60 रुपए और इख्तिताम हफ्तों और तातीलात पर 75 रुपए मुकर्रर की गई थी, जबकि बच्चों की टिकटों की कीमत हफ्ते के दिनों में 40 रुपए और इख्तिताम हफ्तों और तातीलात पर 50 रुपए थी। महकमा जंगलात ने बोर्ड इजलास में दाखिला फीस बढ़ाने का फैसला किया। अभी तक ये मालूम नहीं है कि नई कीमतों पर कब से अमल होगा, लेकिन हैदराबाद जू पार्क देखने वालों को टिकट्स के लिए इजाफी रकम खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बेरोजगारी के मसले पर प्रियंका गांधी 8 मई को हैदराबाद में करेंगी जलसे से खिताब। तेलंगाना असेंबली के जारिया साल के आखिर में होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का अपोजिशन कांग्रेस ने आगाज कर दिया है। पार्टी को निची सतह से मुस्तहकम करने, अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए सदर तेलंगाना कांग्रेस रेवंत रेड्डी और CLP लीडर मलुभट्टी विक्रमार्कर सरगर्म हो चुके हैं और अब कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी 8 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगी, जहां वो रियासत में बेरोजगारों के मसाइल को उजागर करने के लिए जारी पार्टी की मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसे से खिताब करेंगी। प्रियंका गांधी कर्नाटक से हैदराबाद पहुंचेंगी। पड़ोसी रियासत में 10 मई को इंतखाबात होने वाले हैं। हैदराबाद के सरूनगर में प्रियंका गांधी के जलसे का एहतमाम किया जाएगा, जिसके लिए पार्टी का रियासती यूनिट सरगर्म हो गया है और इंतजामात का आगाज कर दिया गया है। पार्टी को ये तवक्को है कि प्रियंका गांधी के जलसे से पार्टी कीडर में नई जान पैदा होगी और पार्टी को इंतखाबी फायदा होगा। दिल्ली में कल जुमेरात को BRS पार्टी के दफ्तर का होगा इफ्तिताह। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर व सदर BRS KCR जुमेरात 4 मई को कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में BRS के नव तामीर शुदा दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। दिल्ली के वसनत वहार में 20,000 मरबक फीट पर ये दफ्तर फैला हुआ है, जो असली सहूलियात से लेस है। वजीर इमारात विमला प्रशांत रेड्डी, रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने गुज़िश्ता रोज इस इमारत का मुआयना किया था और इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया था। चीफ मिनिस्टर आज शाम दिल्ली रवाना होने वाले हैं, जो कल दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। तेलंगाना के करीमनगर जिला में सड़क हादसा, 2 हुए हलाक। तेलंगाना के करीमनगर हुजूराबाद टाउन में पेश आए 2 अलहदा सड़क हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा आज चारशुमे की सुबह हुजूराबाद टाउन के सीदापुर रोड के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार सड़क पर झाड़ू लगाने वाली 2 खवातीन से टकरा गई। उनकी शनाख्त सैनिटेशन वर्कर्स N समखा
और आर राजेश्वरी के तौर पर की गई है। ये कार हुजूराबाद टाउन से करीम नगर की सिमत जा रही थी। हादसा इतना शदीद था कि हुजूराबाद टाउन की रहने वाली 55 साल समका मौके पर ही हलाक हो गई। इस हादसे में शदीद जख्मी राजेश्वरी को इलाज के लिए हुजूराबाद के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। ये दोनों हुजूराबाद बल्दिया में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मुलाजिमत करती थी। दूसरे हादसे में एक नामालूम शख्स DCM वैन की टक्कर से हलाक हो गया। ये हादसा हुजूराबाद करीमनगर रोड पर SRSP कनाल के करीब पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। हैदराबाद में 9 मई को जीरो शैडो डे मनाया जाएगा। 2 मिनट तक शहर की जमीन पर सीधी रहेगी सूरज की किरणें, कोई साया नजर नहीं आएगा। तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में 9 मई को एक मुआजिजा होने वाला है। ठीक उसी दिन दोपहर 12:12 पर जीरो शैडो डे होगा। हैदराबाद के BM बिरला साइंस सेंटर के टेक्निकल ऑफिसर N हरी बाबू शर्मा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरज की किरणें सीधी हैदराबाद में पड़ेगी, जिसके बाद सूरज में सीधी 90 डिग्री जाविया रखी हुई। किसी चीज का कोई साया 2 मिनट यानी 12:12 से 12:14 तक नजर नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जीरो शैडो डे के दौरान धूप में खड़े हो तो भी हमारा साया नजर नहीं आएगा। दुनिया के स्मार्ट शहरों की फेहरिस्त हुई जारी। हैदराबाद है कौन से नंबर पर? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी IMD ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन SUTD के ताउन से दुनिया की स्मार्ट शहरों की फेहरिस्त में IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी किया है। इस मुताले में रिहायशियों के लिए दस्तयाब मौजूदा बुनियादी ढांचे और डिजिटल खिदमात का जायजा लिया गया, जो कि रिहायशियों के तासुरात और हुकूमती कोशिशों के साथ तामिल से मुताल्लिक मुदगिरात पर इन्हिसार करते हुए 5 अहम सुतूनों में सेहत और हिफाजत, नकल व हरकत, सरगर्मियाँ, मवाक़े यानी काम और तालीम का निज़ाम और गवर्नेंस। स्विट्जरलैंड का ज़्यूरिख और फेरिस्त में सर फेरिस्त है। ये शहर 2019 से लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा और सिंगापुर के अलावा दुनिया के तमाम टॉप 10 स्मार्ट शहर यूरोप में वाक़ हैं। वहीं हिंदुस्तानी स्मार्ट शहरों की फेहरिस्त में दिल्ली नंबर 1 पर है। आलमी सतह पर उसका दर्जा 105 है। दूसरा टॉप इंडियन स्मार्ट सिटी मुंबई है। आलमी फेहरिस्त में उसका दर्जा 109 पर है। हैदराबाद जो हिंदुस्तानी स्मार्ट शहरों में 4थे नंबर पर है और आलमी सतह पर 116 नंबर पर है। फेहरिस्त में कुल 141 शहर है। हिंदुस्तान में स्मार्ट शहरों की भी फेहरिस्त जारी की गई है। चलते ट्रक से फिल्मी अंदाज में बकरियों की चोरी, मुंबई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रियासत महाराष्ट्र में चलते ट्रक से हाईवे पर फिल्मी अंदाज में बकरियों की चोरी का अजीब और गरीब मामला सामने आया है। हाईवे से गुजरने वाली लॉरी पर एक चोर चढ़ गया और वो ट्रक के अंदर से बकरियों को निकाल कर उन्हें सड़क पर फेंकता है, जबकि उसके साथी पीछे दूसरी गाड़ी में उसका ताक़ुब करते हुए आते हैं। उसके साथी ट्रक पर फेंकी गई बकरियों को उठा लेते हैं। जैसे ही बकरियों की चोरी कर ली जाती है, उसके साथ कार लेकर ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और चोर चलते ट्रक से छलांग लगाकर कार में सवार होकर चला जाता है। ये वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। पहले तो ये बताया गया कि चोरी उत्तर प्रदेश के अनाव में हुई है। उसके बाद अनाव पुलिस ने वीडियो की जाँच की तो ये बात सामने आई कि जिस जगह ये वाकया पेश आया वो अनाव नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अगतपुरी खोटी हाईवे है, जिसके नीचे में महाराष्ट्र पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश में बरतानवी दौर का कदीम पुल मुनहदम हुआ, लॉरी नदी में गिर पड़ी, वीडियो हुआ वायरल। रियासत आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला के अच्छापुरम में बहुदा नदी पर बरतानवी दौरे हुकूमत में तामीर करदा एक कदीम पुल मुनहदम हो गया। आज सुबह तकरीबन 6 बजे अचानक जोरदार आवाज के साथ ये पुल उस वक्त मुनहदम हो गया। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब 70 टन वजनी पत्थरों की लॉरी उस पुल से गुजर रही थी। इस हादसे में
में किसी की मौत या फिर किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। ये पुल 1929 में तामीर किया गया था, जो इच्छापुरम टाउन को कौमी शाहरा से जोड़ता था। इस हादसे के बाद यहाँ से गाड़ियों की आमद-रफ्त में खलल पड़ा और जबरदस्त ट्रैफिक जाम हो गया। कहा जा रहा है कि भारी बोझ ले जाने वाली गाड़ियां आम तौर पर मुलाहिका कौमी शाहरा के ऊपर से गुजरती है, लेकिन ये लॉरी जो ग्रेनाइट से भरी थी इस पुल से गुजर रही थी कि हादसा पेश आया। दरिया में पानी न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त पुल पर ट्रैफिक नहीं थी। लॉरी में सवार ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोटें आई। मुतबादिल के तौर पर पुलिस बसों और दीगर गाड़ियों को कौमी शाहरा के किनारे से मोड़ रही है। फास्टैग के जरिए 29 अप्रैल को एक ही दिन में 193 करोड़ रुपए की आमदनी। फास्टैग की वसूली का अब तक का ये है पहला रिकॉर्ड। फास्टैग निजाम से हासिल योमिया टूल आमदनी ने तारीखी तासंग मेल तय किया है। फास्टैग के जरिए एक ही दिन में अब तक की सबसे ज्यादा 193 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहरों की वजारत के मुताबिक पिछले माह की 29 तारीख को एक ही दिन में 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा टूल आमदनी हासिल हुई। भारत में टूल महसूल का निजाम फास्टैग मुसलसिल तेज रफ्तार तरक्की हासिल करके जबरदस्त पैमाने पर कामयाब साबित हुआ है। फास्टैग निजाम को 1 जनवरी 2021 से तमाम गाड़ियों के लिए लाजमी करार दिया गया था। फास्टैग में रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए शनाख्त से मुतालिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो सारिफीन को टूल प्लाजा पर बगैर इंतजार के और बिला रुकावट सड़क से गुजरने को आसान बनाता है। फास्टैग प्रोग्राम के तहत टूल प्लाजा की तादाद 770 से बढ़कर 1228 हो गई है। वजारत ने कहा कि सारिफीन को 6.9 करोड़ से ज्यादा फास्टैग जारी करने के साथ ही इस निजाम में नुमाया बेहतरी आई है और अब उन्हें कौमी शाहरा फी प्लाजा पर कम इंतजार करना पड़ता है। सलमान खान और शाहरुख खान 8 मई को टाइगर 3 की करेंगे शूटिंग शुरू। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान शानदार एक्शन सीक्वेंस के जरिए टाइगर फ्रेंचाइज में दाखिल होने वाले हैं। शाहरुख खान और सलमान खान 8 मई को टाइगर 3 की शूटिंग के लिए एक ही सेट पर होंगे। फिल्म के एक जराये ने कहा, हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख के 2 सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान एक बार फिर आदित्य चोपड़ा की फिल्म के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। स्पाई यूनिवर्स और फैंस उन्हें दोबारा एक साथ देखने वाले हैं, क्योंकि टाइगर 3 के लिए शूटिंग की तारीख 8 मई को मुकर्रर की गई है। टाइगर 3 के सेट पर तवानाई उस वक्त वाज़ेह हो जाएगी जब ये 2 मशहूर मेगा स्टार शूटिंग सेट पर कदम रखेंगे। जराये ने मजीद कहा कि टाइगर 3 इस दिवाली पर रिलीज होने वाली है, जिसमें सलमान खान कैटरीना कैफ जोया के किरदार में नजर आने के अलावा इमरान हाशमी टाइगर के खिलाफ विलन हैं। हिंदुस्तान फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर नंबर 1 टीम बन गई। हिंदुस्तान ने सालाना अपडेट के बाद मर्दों की टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर नंबर 1 टीम बन गई है, जो 2019-20 के सीजन के नताइज के बाद ये अपडेट हासिल हुई है और बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ICC की तरफ से मंगल को जारी करदा मई 2020 से मुकम्मल होने वाली तमाम सीरीज की अक्कासी करती है। मर्दों की टेस्ट रैंकिंग में सरफेरिस्ट ऑस्ट्रेलिया की हुक्मरानी 15 माह के बाद खत्म हो रही है और हिंदुस्तान अगले माह होने वाले ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से क़ब्ल ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ देगा। हिंदुस्तान इस वक्त 121 पॉइंट्स के साथ जदोल में सबसे ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया 116 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। सालाना रैंकिंग अपडेट से पहले ऑस्ट्रेलिया 122 पॉइंट्स के साथ सरफेरिस्ट यानी नंबर 1 था। ये थी 3 मई की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।